बिस्मिल्लाह को जिंदगी का साथी बनाए। यकीन जानिए, फरमाया जिस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंदा पढ़ता है, अल्लाह पाक की रहमत का एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो कभी खुला नहीं था। मैंने एक बंदे को एक अमल बताया था, 10 रकत का भी है और 12 का भी है। ये बता रहा हूं, है जरा लंबा अमल, मुश्किल अमल है, लेकिन बता देता हूं। 3 दिन में फैसला करवा देता है मुश्किल थोड़ा सा। अगर कोई करना चाहे तो कर ले, वरना हर बंदा ना भी चाहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमल बता देता हूं। बास किताबों में इसके 10 दुगाने आए हैं, बास में 12 आए हैं, लेकिन मेरा तजर्बा 12 का है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के नफिल पढ़ के 1000 बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बार? 1000 बार। और तवज्जो से और अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, उसका 100% ध्यान करते हुए उस तरफ ध्यान जमा के। वो मसला औलाद का है, वो रिस्क का है, वो सेहत का है, वो इज्जत का है, वो कैद से खलासी का है, वो मुश्किलात की हल का है, वो अल्लाह की ज़ात आली के कुर्ब का है, वो मदीने वाले के इश्क और मोहब्बत का है, वो जिंदगी की किसी मुश्किल रूहानी, जिस्मानी या ज़मीनी और आसमानी कोई मुश्किल, कोई मंजिल है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आजमुदा और बाकमाल है। फिर 1000 दफा मिलाकर 3 बार दरूद पाक, 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये 10 दुगाने और 10 हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12 दुगाने, 2 रकतें और हर बार 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये 3 दिन अमल करना है सिर्फ। इसको तो मैंने, अल्लाह की तकदीर गालिब ना हो, मैंने तो इसको 3 दिन में फैसले होते देखे। अजब तासीर इसके अंदर देखी और अजब कमाल इसके अंदर देखा। अगर कोई हिम्मत, मेहनत, तवज्जो कर ले, वजू टूट जाए, नया वजू कर सकता है बावजू तवज्जो से, ध्यान से और ध्यान जमा के। जिसको मैं अक्सर एक अल्लाह वाले की बात अर्ज किया करता हूँ, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से। मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ आपकी खिदमत में, इसको ध्यान जमा के करना है। खत्म करने का फिक्र नहीं करना, फैसला करवाने का फिक्र करना है। बड़ा फर्क है, फैसला करवाने का फिक्र करना है। एक है कि बस उधर 12 दुगाने खत्म हो जाए और उधर जो है 12000 दफा पढ़ लो। एक ये है, नहीं मौला तो 3 दिन का मोहताज है, मौला तो 12000 का मोहताज है, मौला तो मेरी 1 दफा बिस्मिल्लाह का कोई मोहताज नहीं। तेरा नाम है, तू मेरे बगैर पढ़े फैसला करते हैं। और मौला तो मेरे 12000 बिस्मिल्लाह पढ़ने का मोहताज है क्या? मौला तो 1 दफा बिस्मिल्लाह क्या, मैं अर्ज करूं तू कर दे, तेरी मेहरबानी इतनी शान करीमी है। तो अमल तेदाद पूरी करने का फिक्र ना हो, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, बल्कि कबूल होने का फिक्र हो, महबूब होने का फिक्र हो, मकबूल होने का फिक्र हो, इसका फिक्र ज्यादा हो और बहुत ज्यादा इसका फिक्र हो। 3 दिन में तो फैसले होते देखे। एक साहब गए बैरून मुल्क, वहां कई साल रहे, 2-2.5 साल के बाद आते थे। घर में लड़ाइयां होती थी, हंगामे होते थे, चले जाते थे। एक दफा अचानक आ गए बगैर इत्तला के, और किसी ने उनको बदगुमानी में मुब्तला कर दिया कि तेरी बीवी का चाल चलन, उसका अंदाज ठीक नहीं है, मशकूक है। अचानक आया और झगड़े हुए और बीवी को निकाल दिया। हालांकि इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, और वो कमजोर किरदार की नहीं थे। इसका शक और बदगुमानी, और इतना बढ़ा कि तलाक तक मामला पहुंचा और उसने 1 तलाक भिजवा दी। अब सारे परेशान। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा भाई एक अमल है मेरे पास,
है जरा मुशक्कत वाला, कि मैं आमतौर पर मुशक्कत वाले अमल नहीं बताता। आप मेरे जितने अमल उठा के देख लें, उसमें मुशक्कत वाले अमल नहीं है। मेरी कोशिश होती है आसान आसान छोटे छोटे अमल बताऊं, जिसमें अल्लाह की मखलूक को करने में सहूलत हो। मैं कही अमल है मुशक्कत वाला। तो इस अमल में एक बात खास तौर पे है कि इस अमल को पूरा करने का फिक्र किया तो शायद अल्लाह करीम है फायदा कर दे, लेकिन एक है कि अमल को पूरा करने का फिक्र, और एक है कि कबूल होने का फिक्र। जब कबूल होने का फिक्र होता है उस वक्त गिड़गिड़ाना भी और होता है, भिखारी बनना भी और होता है, मांगना भी और होता है, उसका अंदाज भी और होता है। क्या ख्याल है? उसका दर्द भी और होता है, उसका गम भी और होता है, उसकी चुभन भी और होती है, उसकी कुढ़न भी और होती है, ये और चीज होती है जब कबूल होने का फिक्र हो। और जब कबूल होने का फिक्र ना हो, बस अमल पूरा करने का फिक्र हो, तो फिर नहीं। एक तलाक भेज दी और बाकी तलाकों के लिए उन्होंने पहले से अमल करना शुरू कर दिया। रुजू हुआ, बसे, उनके बच्चों के आज बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं। कभी कभी मुलाकात होती है तो अंदर से एक आवाज उठती है, ये बिस्मिल्लाह के रंगे हुए लोग हैं, ये बिस्मिल्लाह के फायदे और बिस्मिल्लाह की बरकत को लेने वाले हजरात हैं, और बिस्मिल्लाह की बरकत को लेने और पाने वाले ये वो लोग हैं, ये वो घर है बिस्मिल्लाह से बस गया।